आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन मतलब एक ग्रुप में बैठ के किसी टॉपिक को डिस्कस करना। इसे अभी हम लोग टेक्निकल लेने से पहले एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल लाइफ में हम लोग कैसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जनरल लाइफ में ग्रुप डिस्कशन होते हैं जैसे जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हो, जब आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो या क्लास में कोई टेस्ट दिया गया है, आप लोग क्या करते हो, अगर किसी ने प्रॉपर क्लासेस नहीं लगाई हैं या किसी को लैक ऑफ नॉलेज है, आप लोगों का जो 4-5 लोगों का ग्रुप है, आप लोग बैठ जाते हो। आप फिर एक एक करके कहते हो भी ये टेस्ट है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। हर एक बंदा अपने व्यू पॉइंट देता है और ये देखता है, और उस समय फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है उस चीज़ को किसी पर्टिकुलर क्लैरिटी पे लेके जाना, उस चीज़ को प्रॉपर क्लैरिटी में लेके जाना। और वहाँ पे जितने भी हमारे ग्रुप में बच्चे बैठे हैं या हम लोग दोस्त बैठे हैं, हम लोग अपने अपने हिस्से से उस चीज़ को क्लैरिटी की तरफ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली लेके जाने की कोशिश करते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग ग्रुप डिस्कशन कह देते हैं। ये है आम जिंदगी की बात। अब प्रोफेशनल लाइफ में ग्रुप डिस्कशन क्या है। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है, बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है आज के टाइम पे। इवन कई जगहों पे ये ग्रुप डिस्कशन जॉब में एंटर करने के पहले की छोड़िए, ये जॉब में सिलेक्ट होने का एक क्राइटेरिया बन चुका है। जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एनडीए और बहुत सारे ऐसे जो नेशनल लेवल के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग बड़ी बड़ी पोस्ट्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनके जो इंटरव्यू के क्राइटेरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रुप डिस्कशन की इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग एक ही पॉइंट पे एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और उनमें एक ही टाइम पे बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इस ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस क्या है। इस ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस यही है कि क्या जो सामने कैंडिडेट्स हम लोगों ने बिठाए हैं, उन कैंडिडेट्स के अंदर बीच में कॉर्पोरेशन एक दूसरे के साथ सहयोग करने की, या फिर उन लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि जिसके ज़रिए हम लोग उन लोगों की जो उस जॉब की सूटेबिलिटी को एनालाइज कर सकें। अब इसे स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपर्टाइज दैट रिक्वायर्स हीड। इट हैज़ बीन नेसेसरी टूल टू जज द पर्सनैलिटी ऑफ अ कैंडिडेट। ये एक ऐसी स्किल हमारे कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आ गई है जिसके ऊपर हम लोगों को ज़ोर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके ज़रिए एक ही प्रोसेस में हम लोग इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को जज कर सकते हैं। Nowadays, the number of aspirants for different jobs has been increasing dramatically. Therefore, it is not feasible to interview a large number of applicants. आज के टाइम पे जहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि लोगों के बीच में लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग हर एक कैंडिडेट को वन बाय वन इंडिविजुअली जो है एक एक करके हम लोग जो है उन कैंडिडेट्स की इंटरव्यू ले सके। क्योंकि
कई बार तो ऐसा भी होता है एक जॉब के लिए हमें हज़ारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब अगर हम लोग 1000 कैंडिडेट्स की इंटरव्यू लेने लग जाएं, 1000 में से अगर हम लोग ये कह लें 300-400 बच्चे भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उनकी इंटरव्यू लेने लग जाए तो वो भी बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसी जगहों पे जो कंपनीज़ हैं अब ग्रुप डिस्कशन का सहारा ले रही हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं वो लोग उन एप्लीकेंट्स को, उन एस्पायरेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उस ग्रुप डिवीज़न के बाद फिर एनालिसिस किया जाता है कि क्या इस ग्रुप डिस्कशन के बाद जो जो क्वालिटीज़ उन लोगों में होनी चाहिए, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, अगर तो वो क्वालिटीज़ उन्हें उन एस्पायरेंट में से मिल जाती है तो वो उन लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो उसमें सही तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देते वो लोग इंटरव्यू के क्राइटेरिया से या उस जॉब के स्कोप के अंडर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। This criteria judgment has been introduced to consider the various facets of one's personality. Through group discussion, an employer can evaluate the knowledge, confidence and leadership skills of the applicants. तो इसमें इन्होंने 3 क्वालिटीज़ बताई हैं, बट इसमें मैं 4th क्वालिटी को भी ऐड करूँगा, दैट इज़ कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोग। तो 4 मेन क्वालिटीज़ इस क्राइटेरिया के ज़रिए जो इंटरव्यूअर है वो एक टाइम पर ही कंपनी एस्पायरेंट्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं। उनमें से जो 4 मेन क्वालिटीज़ हैं, एक है कि कितनी नॉलेज है कैंडिडेट्स को, कितना उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या उनके अंदर डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटी है, क्या वो लोग लीड कर सकते हैं, उनको लीडिंग रोल दे दिया जाए, जनरल मैनेजर की पोस्ट है या और ऐसी पोस्ट है, उनको ऐसी पोस्ट के ऊपर रख दिया जाए, क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि वो लोग उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉरपोरेशन, क्या वो लोग फिर ग्रुप में जितने मेंबर हैं क्या वो लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करने के लिए तैयार हैं। अगर तो ये चारों क्वालिटीज़ उनके अंदर मौजूद हैं तो वो कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अदरवाइज़ अगर ये क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं है तो वो लोग जो हैं वो जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। द टर्म ग्रुप डिस्कशन इज़ यूज्ड टू रेफर एन oral communication situation in which a small number of professionals meet and discuss a problem or issue to arrive at consensus, to exchange information on a significant matter related to function, growth or expansion of organization to which they belong. और अगर हम लोग ये तो था जॉब्स के पहले जाने से क्या होता है, जॉब के अंदर एंटर करने से पहले ग्रुप डिस्कशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जॉब मिल चुकी है तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर उनकी मीटिंग की गई है, जैसे प्रोग्रेस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, लॉस के ऊपर, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर उनकी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, वो उस मीटिंग के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फिर 1 बाय 1 उसके लिए अपने अपने व्यू देते हैं और जो भी प्रॉब्लम थी उसको उस ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए सब लोगों के व्यू पॉइंट मिलाने के बाद वो एक कंक्लूज़न या एक सल्यूशन की तरफ जो कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रुप डिस्कशन है ना केवल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी कम्युनिकेशन स्किल का, बट आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड टाइम टू टाइम हमें इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा और उस प्रोसेस के लिए हम लोगों को अपने आप को मेंटली और स्किलफुली प्रिपेयर करना ज़रूर पड़ेगा। द पर्पस ऑफ डिस्कशन इज़ टू इलिसिट व्यूज़ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट. It has been observed that if number is smaller, the discussion does not get off the ground and interaction is less animated and diversified, with the result that often important aspects and factors are not properly focused.
and if number is large, a few participants become reticent and do not contribute to the discussion. Thus, the very purpose of holding a group discussion is lost. तो अब एक और चीज़ नई जो प्रॉब्लम वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेंबर कम रखते हैं. वो कह रहा है कि मेंबर की जो काउंटिंग है, कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, वो भी ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोगों ने मेंबर्स कम रखे हैं और हमारा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत वास्ट है, कई बार ऐसा होता है कि कम मेंबर्स होने की वजह से हमारा जो बहुत सारे उस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पहलू हैं वो डिस्कस ही नहीं हो पाते, या फिर हम लोग किसी कंक्लूज़न की तरफ या निचोड़ की तरफ नहीं जा पाते. उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा जो मेंबर्स ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बना लिए हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि कुछ मेंबर कहेंगे इतने मेंबर हैं, मैं अगर ना भी बोलूं तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा. वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि कुछ मेंबर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, और वहाँ पर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोग फिर से किसी कंक्लूसिव सल्यूशन या कंक्लूज़न की तरफ नहीं जा पाएंगे. तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें कितने मेंबर्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वो भी हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इस टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल.